हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिया कोचिंग क्लासेस। आज हम एनसीईआरटी क्लास 11th फिजिकल एनवायरनमेंट ज्योग्राफी चैप्टर सेकेंड स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में आज हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे क्योंकि इंट्रोडक्शन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी चैप्टर का। तो इसलिए मैंने इंट्रोडक्शन को एक अलग वीडियो में कवर किया है। ये जो चैप्टर है बहुत लेंथी है, इसलिए हम इसको टॉपिक वाइज लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। डू यू नो दैट अवर अर्थ ऑल्सो हैज़ अ हिस्ट्री? क्या आप जानते हैं कि हमारी अर्थ की भी एक हिस्ट्री है? आज जो अर्थ की पोजीशन है, इंडिया की जो लोकेशन है, रशिया की या फिर उसके जो फिजियोग्राफिक है या फिर हिमालय, अरावली रेंज, रिवर्स, ये जो भी हैं, क्या वो हमेशा से ऐसी ही थी? क्या आपको लगता है कि उसके अंदर कोई फिजिकल चेंज होंगे? क्या आप ये जानते हैं कि अर्थ जब बनी होगी, जब हम प्लैनेट थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे तो हम और डिटेल में समझेंगे कि अर्थ स्टार्टिंग में कैसा था और आज इवॉल्व होके उसने क्या पोजीशन ली है। द अर्थ हैज its in landforms that we see today have evolved over a very long time। आज जो लैंडफॉर्म्स है, आज जो लोकेशंस हैं, अगर हम इंडिया की पर्सपेक्टिव को ही लेकर समझे तो आज जो हिमालय देख रहे हैं, जो अरावली रीजन देख रहे हैं, जो डेक्कन प्लेटू देख रहे हैं, जो इंडिया का ग्रेट प्लेन है, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, रिवर्स लाइक गंगा, ब्रह्मपुत्र या फिर गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, क्या वो हमेशा से ऐसी ही थी? क्या इंडिया की पोजीशन एक्चुअली वहीं पे थी जो आज हम देख रहे हैं? जो हमने प्रीवियस चैप्टर में जो लैटिट्यूड पढ़े हैं इंडिया के, क्या वो हमेशा से ऐसे ही थे? नहीं, हमेशा से इंडिया यहाँ पर सिचुएटेड नहीं था। इंडिया मूव करके यहाँ पर आया है। करंट एस्टिमेट show that Earth is approximately 460 million year old। क्या आप ऐसा जानते थे कि अर्थ 460 मिलियन ईयर अगो पुराना है? यस, अर्थ इज 460 मिलियन ईयर्स ओल्ड। आज जो चीजें हम देखते हैं वो बिल्कुल ऐसी नहीं थी। अर्थ का जो स्ट्रक्चर था, उसकी एनवायरमेंटल कंडीशन, उसकी फिजिकल कंडीशन, उसका इवॉल्वमेंट हुआ है, तभी जाकर आज हमको इतनी ग्रीनरी मिलती है, प्लेटूज दिखते हैं, रिवर्स मिलते हैं और माउंटेन्स दिखते हैं। ओवर दिस लॉन्ग ईयर्स it has undergone many changes brought about primarily by endogenic and exogenic factors और फोर्सेस। आज जो हम चेंजेस देखते हैं वो सिर्फ दो कारण से हुए हैं, दैट इज एंडोजेनिक फोर्सेस एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस। दोनों का क्या मतलब है? अगर एंडोजेनिक फोर्स के बारे में बताएं तो वो इंटरनल फोर्स होते हैं और एक्सोजेनिक फोर्सेस दैट इज एक्सटर्नल फोर्सेस। अगर एक स्ट्रक्चर के थ्रू समझे तो ये हमारा है अर्थ और ये है इसका इंटरनल पोर्शन जो कि क्रस्ट, मेंटल और कोर के अंदर डिवाइडेड है। तो अगर इसको तीन पार्ट में डिवाइड करें, दैट इज क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे फोर्सेस हैं जैसे कि अर्थक्वेक इज अ फोर्स, टाइडल फोर्स जो एक टेंशन क्रिएट होती है बिटवीन प्लेट्स, ये जो होते हैं वो एंडोजेनिक फोर्सेस होती है। अर्थक्वेक का कारण क्या होता है? एंडोजेनिक फोर्सेस। एंडोजेनिक फोर्सेस की वजह से ही तो अर्थक्वेक होते हैं। एंडोजेनिक फोर्सेस की वजह से ही तो जो टाइडल फोर्सेस है वो लगती है। और एक्सोजेनिक फोर्सेस जैसे कि सन की जो रेज आती है अर्थ पे, वो एक्सोजेनिक फोर्स है। वाटर के थ्रू जो इरोजन होता है और इरोजन के थ्रू जो चेंजेस होते हैं वो एक्सोजेनिक फोर्सेस हैं। विंड के थ्रू जो चेंजेस होते हैं, जैसे कि अगर आप राजस्थान में जाते हैं तो आपको मशरूम जो रॉक होती है वो दिखती है, तो वो किसकी वजह से होती है? विंड की वजह से होती है। तो वो एक फोर्स है जो कि लैंड फॉर्म्स को चेंज करता है। तो सिर्फ दो ही प्राइमरली फोर्सेस हैं जो कि एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस हैं जो थ्रू आउट द पीरियड वर्क करती हैं और जिसकी वजह से बहुत सारे चेंजेस जो हैं वो आते हैं, आते रहेंगे और फ्यूचर में भी एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस की वजह से बहुत सारे चेंजेस होंगे। आगे चलते हैं। दिस फोर्स हैव अप्लाइड अ सिग्निफिकेंट रोल इन गिविंग शेप टू वेरियस सरफेस एंड सब सरफेस फीचर्स ऑफ द अर्थ। आज जो भी हम फीचर्स देखते हैं, जितने भी फीचर्स हम देख रहे हैं कि एक रिवर है, वो जा रही है, रिवर के साइड में वैलीज हैं,
वो कट करके, जो रिवर है वो कट करके वैली के थ्रू निकल रही है, या फिर जो माउंटेन्स, क्या हिमालयन माउंटेन्स हमेशा से ऐसे ही थे? नहीं, हिमालय माउंटेन्स भी बने हैं। तो ये सारे क्या हैं? ये सारे जो चेंजेस हैं ये फोर्सेस की वजह से हुए हैं, और ये फोर्सेस एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है अर्थ को और अर्थ की सरफेस को बनाने के लिए। You have already studied about the plate tectonic and the movement of earth plate in the book Fundamental of Physical Geography. जब हम इसी ज्योग्राफी की जो दूसरी बुक है दैट इज फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी जब पढ़ेंगे, तो उसके अंदर हम प्लेट टेक्टोनिक के बारे में और उसके मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे, जिसके थ्रू आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि जो एंडोजेनिक फोर्सेस हैं और जो एक्सोजेनिक फोर्सेस हैं वो कैसे वर्क करते हैं, और उनके थ्रू किस तरह से चेंजेस होते हैं हमारे अर्थ सरफेस पे। डू यू नो दैट द अर्थ प्लेट वॉज टू द साउथ ऑफ इक्वेटर मिलियंस ऑफ द ईयर अगो? क्या आपको पता है जो आज इंडियन प्लेट हम देखते हैं, या फिर आज हम जैसे कि यहाँ पर एक स्ट्रक्चर के थ्रू देखते हैं, यहाँ आज हमारा इंडिया यहाँ पर दैट इज इक्वेटर के ऊपर है, राइट? लेकिन आपको पता है क्या, इंडिया जो इंडियन प्लेट थी वो यहाँ पर सिचुएटेड हुआ करती थी, और ये ऑस्ट्रेलियन प्लेट के थ्रू क्या थी, कनेक्टेड थी। ये जो प्लेट है वो टू पार्ट में डिवाइड हुई, और जो नदन जो हमारा इंडियन प्लेट है वो नदन की तरफ मूव करने लगा, और जो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी और सदन की तरफ क्या हो गई, मूव करने लगी। तो ये भी क्या है, फोर्सेस हैं। और प्लेट क्या है, इट इज अ पार्ट ऑफ अ एंडोजेनिक फोर्सेस जिसके थ्रू चेंजेस हुए और इंडिया की पोजीशन चेंज हुई। आगे देखते हैं। Do you also know that it was much larger in size and the Australian plate was a part of it? क्या आज इंडिया है वो ऐसा नहीं था? यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि ऑस्ट्रेलियन प्लेट और इंडियन प्लेट दोनों ही मिलके एक बड़ी साइज की लैंडफॉर्म बनता था, जो कि एक टाइम पे टूट गई। क्यों टूट गई वो भी हम देखेंगे। बहुत सारे जैसे कि बहुत सारे फोर्सेस होते हैं उसके पीछे, तो वो हम फंडामेंटल बुक में जब पढ़ेंगे तो इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, राइट? क्योंकि पूरी थ्योरीज बनी हुई है कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पूरी है, उसको पढ़ेंगे, उसके थ्रू आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। Over millions of years, this plate broke into many parts and the Australian plate moved toward the southern direction। जो ये वाली प्लेट थी, जो सेकंड पार्ट था इसका ऑस्ट्रेलियन प्लेट वाला, वो सदर्न मतलब सदर्न डायरेक्शन इन द का मतलब है जो सदर्न हेमिस्फीयर है उस तरफ वो डायरेक्शन में मूव करने लगा, और हमारी जो इंडियन प्लेट है वो नदर्न हेमिस्फीयर की तरफ मूव करने लगा। This northward movement of India plate is still continue and it has significant consequences on the physical environment of Indian subcontinent। आज भी ये जो नॉर्थवर्ड मूवमेंट है वो कंटिन्यू है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि कैसे पता है कि ये अभी भी मूव कर रही है या नहीं कर रही है? तो इसका एक बहुत ही अच्छा एविडेंस जो है वो ये है कि जो हिमालयन माउंटेन है वो हर ईयर 1 मीटर क्या होता है, उसकी हाइट जो रहती है वो बढ़ती है। और ये एकमात्र जो हमारे पास एविडेंस है जिसकी वजह से हम ये बता सकते हैं कि जो इंडियन प्लेट है वो आज भी नॉर्थवर्ड मूव कर रही है, और उसके नॉर्थवर्ड मूव करने की वजह से ही इंडिया जो हिमालयन माउंटेन्स है उसकी हाइट जो है वो हर ईयर 1 मीटर बढ़ जाती है। और इसी मूवमेंट की वजह से ही काफ़ी सारे जो हमारे फिजिकल एनवायरनमेंट के अंदर इंडियन सबकॉन्टिनेंट के अंदर बहुत सारे चेंजेस होते हैं, जैसे कि हिमालय का बढ़ना। साथ ही में अगर वो नॉर्थवर्ड मूव कर रही है तो हमारे यहाँ का क्लाइमेट जो है बहुत हद तक वो होता है, चेंज होता है, राइट? अब क्या रीज़न है मूवमेंट के? अब ये जो मूवमेंट हो रहा है उसका रीज़न क्या है? तो हमने पहले ही पढ़ लिया कि इट इज प्राइमरी थ्रू द इंटरप्ले ऑफ दिस एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस की वजह से हो रहा है, एंड लेटरल मूवमेंट ऑफ प्लेट दैट present geological structure and geomorphical process active in the Indian subcontinent came into existence। अब देखो एंडोजेनिक फोर्सेस क्या होती है, दैट इज इंटरनल, एक्सोजेनिक मतलब एक्सटर्नल, एंड लेटरल मूवमेंट मतलब इस तरह से हॉरिजेंटल मूव कर रही है, ऊपर की तरफ नहीं मूव कर रही है, ठीक है ना, हॉरिजेंटली मूव कर रही है, जो हमको पता भी नहीं चलता है कि वो मूव कर रहा है नहीं कर रहा है, क्योंकि बहुत सालों में ये 1 इंच कुछ मूव करती है, इतना स्लो ये मूव करती है। एंड लेटरल मूवमेंट ऑफ द प्लेट दैट प्रेजेंट जियोलॉजिकल स्ट्रक, जो कि लेटरल मूवमेंट हो रहा है, जैसे कि देखो ये मूवमेंट हुआ जिसकी वजह से क्या हमको रिजल्ट मिले, जैसे कि इंडिया की पोजीशन चेंज हुई तो इसका जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर था वो बदल गया। और जो जैसे कि जब प्लेट टकराई, इंडियन ये जो इंडियन
ये जो यूरेशियन प्लेट थी यहाँ पर, जहाँ पे रशिया वाला पार्ट था, चाइना वाला पार्ट था, और ये इंडियन प्लेट थी। ठीक है, ये जब मूव करके यहाँ पर आई, यहाँ पर इससे जब टकराई तो यहाँ पर ग्रेट माउंटेन्स बने। क्या बने? ग्रेट माउंटेन्स बने। तो जब उसका मूवमेंट जो था वो हुआ, उसकी वजह से ज्योग्राफिकल प्रोसेस एक्टिव हुई इंडियन सबकॉन्टिनेंट के अंदर, और एक बड़े हिमालयस जो थे वो ज्योग्राफिकल प्रोसेस के थ्रू क्या हुआ, हमको एक हिमालयन बाउंड्री मिली, जो कि कहीं ना कहीं रिजल्ट है एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस का। बेस्ड ऑन द वेरिएशन in a geological structure and formation, India can be divided into थ्री जियोलॉजिकल डिवीजन। जो एक्सोजेनिक और जो एंडोजेनिक प्रोसेस हुई है उसकी वजह से तीन हमारे जियोलॉजिकल डिविजन्स हुए हैं। वो जियोलॉजिकल डिविजन्स कौन कौन से हैं? द पेनिसुलर ब्लॉक, जैसे कि अगर यहाँ पर हम बताएं ये इंडिया है, यहाँ पर हमारा ये पूरा जो डेक्कन प्लेटू है, ये जो पेनिसुलर वाला पार्ट है वो, द हिमालयाज एंड अदर पेनिसुलर माउंटेन, ये जो हिमालयस हो गए, यहाँ पर पूरे हिमालयस हैं, यहाँ पर भी छोटे छोटे, जैसे कि अरावली रेंज इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ दैट, तो ये दूसरे कुछ माउंटेन्स है उसके बारे में पढ़ेंगे। और तीसरा है इंडो गंगा और ब्रह्मपुत्र प्ले, यहाँ से जो इंडस रिवर होती है जो फ्लो करती है यहाँ से ब्रह्मपुत्र और यहाँ से गंगा, उसके थ्रू जो भी प्लेन बनता है उसको भी हम रिवाइज करेंगे। तो ये तीन ज्योग्राफिकल प्लेन जो है वो बनते हैं किसकी वजह से? जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर सॉरी स्ट्रक्चर और फॉर्मेशन किसकी वजह से होता है? एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस के, राइट। तो ये हमारा आज का इंट्रोडक्शन था। मैंने बहुत क्लियरली आपको समझा दिया है। आगे वाले लेक्चर में हम द पेनिसुलर ब्लॉक, द हिमालयन एंड अदर पेनिसुलर माउंटेन और इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन को बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपको ये लेक्चर कैसा लगा ये ज़रूर हमारे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही में हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी आएगा और आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू वेरी